हमेशा हमारी यही भावना हो कि ये व्यक्ति सुखी रहे। हमारे संकल्प, बोल, कर्मों द्वारा हमें हर एक को खुशी देनी है, अलौकिक आत्मिक स्नेह देना है और हर एक को सहयोग देना है। और ये कब हो पाएगा? जब हम में रहम की भावना, दया की भावना, उपकार की भावना होगी। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति, हम बहुत उसे खुशी दे रहे हैं अपने बोल द्वारा, है ना, कृति द्वारा, लेकिन वो हमेशा क्रोध करता है, गुस्सा करता है या फिर हमारी इंसल्ट करता है, तो क्या हम उसे हमेशा सदा खुशी, सहयोग दे पाएंगे? नहीं। तो उसके लिए हमें फिर रहम की भावना चाहिए, दया की भावना चाहिए। कोई व्यक्ति हमारे परिवार में है, भले वो लौकिक या फिर अलौकिक परिवार में हो, लेकिन अगर हम उसके प्रति दया की भावना रखते हैं कि नहीं, ये हमारे परिवार का सदस्य है, बाबा का बच्चा है, लेकिन ये थोड़ा सा परवश है, मुझे इसे भी अच्छा करना है, इसे भी ऊंचा उठाना है, ये अगर हम में भावना है, या फिर विश्व की आत्माओं प्रति कि सभी बाबा के बच्चे, भले तमोगुणी है, विकारी है, लेकिन सब बाबा के बच्चे हैं, एक विश्व परिवार है, ये भावना हमेशा अगर हम में रहती है तो ही हम औरों को दे पाएंगे। लेकिन औरों को देने के लिए खुद के पास स्टॉक चाहिए, राइट? अगर हमारे पास स्टॉक नहीं है तो हम क्या दे पाएंगे औरों को, राइट? तो हमारे पास जो है ना, शांति, सुख, शक्ति, इसका स्टॉक में तो ज्ञान भी है। तो सबसे पहले ज्ञान है। ये जो गुण और शक्तियां है, इसका स्टॉक हम में कैसे भरेगा? तो बहुत सिंपल ट्रिक है। बाकी है ना, कोई नया है, बच्चे है, या फिर कोई लिखा पढ़ा भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल, उसे कुछ नहीं पता क्या करना है, तो सिर्फ वो बाबा की मुरलिया, बाबा की अव्यक्त वाणी, साकार वाणी बस पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, सुनते रहे। जो महारथी आत्माओं के क्लासेस है, दादियों के क्लासेस है, वो सुनते रहे, सुनते रहे, तो क्या हो जाएगा? वो जो गुण शक्तियां है, जो मुरली में है, सब कुछ यहाँ समाते जाएगा। हम बहुत बार देखते हैं ना कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, उसे वो जेल में है, लेकिन जेल में जाकर वो बहुत अच्छी तरह से रोज कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ता है, सुनता है, तो वो भी परिवर्तन हो जाता है, वो भी एक बड़ा अच्छा लेखक बन जाता है। हमारे यहाँ तो एक बड़ी जेल है, वहां पे भी सेवाएं चलती है, तो हमने देखा है कि लोग कैसे परिवर्तन हो जाते हैं, सिर्फ पढ़ेंगे, सिर्फ पढ़ते हैं, इतने सालों तक पढ़े हम, तो ऑटोमेटिकली हम में वो गुण बढ़ते जाएंगे। और शक्तियां भी, जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, उतनी शक्तियां भी हम में बढ़ती जाएगी। तो इस तरह अगर हमें स्टॉक है गुण शक्तियों का, तो हम अपने माइंड पावर द्वारा औरों को दे सकते हैं। लेकिन जैसे बाकी सेवाएं करने के लिए साधन लगते हैं, वैसे हमें कुछ मनसा सेवा के साधन है, उसे जानने की आवश्यकता है। तो एक तो है कि अपनी श्रेष्ठ संकल्प शक्ति, हमारी पावरफुल माइंड पावर, मनसा शक्ति, हमारी श्रेष्ठ संकल्प। श्रेष्ठ मीन्स उच्च, अर्थात वेस्ट भी नहीं, साधारण भी नहीं, लेकिन उच्च संकल्प, महान संकल्प। तो ये अगर हमें प्राप्त करना है कि कैसे हम श्रेष्ठ संकल्प करें, जैसे ही मैंने आपको अभी कहा कि बाबा की मुरलियां सुननी है, तो बाबा की जो भी अव्यक्त वाणी है, साकार वाणी है, हर वाक्य, हर वर्ड जो है, वो हमारे लिए एक श्रेष्ठ संकल्प है, प्योर संकल्प है। तो हम जो भी संकल्प करें, हम निगेटिव ना करें,
सकारात्मक रखे उसको एक तो, और कभी भी कल्याण का सोचे, हर एक के कल्याण का सोचे। कोई कार्य भी हो तो निगेटिव नहीं, ना अच्छा ही होगा, बाबा का कार्य है ये तो सफल होना ही है, ये संकल्प। और कोई व्यक्ति के बारे में भी, हर एक के बारे में हम श्रेष्ठ ऊंचा सोचे, तो श्रेष्ठ संकल्प शक्ति। सेकंड है कि हमारी साइलेंस पावर, शांति की शक्ति। जितना हम शांति की अनुभूति में रहेंगे, शांत स्वरूप बनते जाएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी जो माइंड पावर है वो बढ़ती जाएगी। हम लौकिक तौर पर भी देखते हैं, जो साइंटिस्ट है वो भी, उनको कुछ इन्वेंशन करना है, सोचना है, तो वो साइलेंस में जाते हैं। एक तो स्थूल तौर पर भी लोगों से दूर एकांत में बैठते हैं और शांति में बैठते हैं, और फिर विचार करते हैं, और फिर उनके माइंड से नए नए इन्वेंशन आते हैं। तो देखिए, इसका जो बेसिस है वो भी शांति की शक्ति है, साइलेंस पावर है। जो भी लास्ट 200 इयर्स में, खास करके लास्ट 100 इयर्स में जो भी इन्वेंशंस हुए हैं, उसका बेसिस भी क्या है? शांति की शक्ति। और बाबा तो सिर्फ इस एक शक्ति द्वारा ना, साइलेंस पावर द्वारा पूरे विश्व को परिवर्तन करते हैं। तो इस सृष्टि का जो डिस्ट्रक्शन है ना, जो विनाश है, वो भी एक तरह से जो निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं वो भी शांति में बैठकर करते हैं, और बाबा भी शांति की शक्ति से ही पूरा विश्व परिवर्तन करते हैं। तो इतनी पावर इस शांति की शक्ति में है। फिर है कि हमारी शुभ भावना और शुभ कामना, हर एक के प्रति हमारी शुभ भावना हो, है ना, गुड विशेष हो, और शुभ कामना हो कि हर एक का अच्छा हो, हर व्यक्ति का अच्छा हो, सब कुछ कल्याणकारी हो, मंगलमय हो। यही भावना हमारी मन में सदा होनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बैठकर मनसा सेवा ना भी करे, वो सिर्फ अच्छी भावनाएं रखे मन में हर एक के प्रति, तो ऑटोमेटिकली वो जो भावनाएं हैं वो फैलती है। मेरे पर्सनल तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है कि कैसे मैंने हर एक के प्रति शुभ भावना द्वारा वो व्यक्ति भी परिवर्तन हो गई, उसकी भावना हमारे प्रति परिवर्तन हो गई। कुछ मैंने सेवाएं शुरू की तो थोड़ा कुछ है ना हुआ, तो वो सेवाएं उस माध्यम से नहीं हुई, लेकिन मेरी सेवाएं शुरू रही। तो मुझे 1 साल के बाद में उस आत्मा का फोन आया कि अरे मैंने आपको ये कहा था, मुझे भी फील हो रहा है, क्या आपको बुरा लगा? मैंने बोला बिल्कुल नहीं, मैं तो भूल भी गया। डिटेल में तो मैं है ना कहना नहीं चाहूंगा ये बातें, लेकिन सही में लोग परिवर्तन हो जाते हैं। हाँ, भले टाइम लगता है, 1 साल लगेगा, 5 साल लगेंगे। कुछ कुछ आत्माएं जो ऐसी है जो ईर्ष्या द्वेष करती रहती है, लेकिन अगर हम उसके बारे में एक भी निगेटिव संकल्प ना करें, वो कुछ सालों के बाद में परिवर्तन हो जाती है, हमारे पास आती है, रोती भी है कि हमसे गलती हो गई। इतनी शक्ति इन भावनाओं में है। तो हमें हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना कुछ भी हो जाए। फिर है कि हमारी वृत्ति, हम अपनी वृत्ति से परिवर्तन कर सकते हैं, मनसा सेवा कर सकते हैं। अभी वृत्ति अर्थात उसके 2 अर्थ है एक्चुअली वृत्ति के। अगर हम उसका शब्दार्थ ले, है ना, तो जो लेमैन लैंग्वेज उसमें हम कहते हैं कि इंटेंशन, राइट, दृष्टिकोण। हर एक के प्रति हमारा दृष्टिकोण जो है, इंटेंशन जो है, वो हमेशा अच्छा हो। तो मैं तो इस बात को पल पल अनुभव करता हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं। तो आजकल आप देख रहे हैं कि डॉक्टर के प्रति लोगों की भावनाएं क्या है, लोग क्या सोचते हैं। लेकिन मैं
हर एक को, है ना, मेरा इंटेंशन हमेशा एकदम प्योर रहता है, उसे मैं कुछ एडवांस दूं, बहुत प्योर इंटेंशन रहता है, तो उसे वो फील होता है। वो कहता है कि डॉक्टर मैं आप, है ना, इतने लोगों के पास गया, लेकिन मैं जब आपके पास आया तो मुझे सही एडवाइस मिला, और यही मैं फॉलो करूंगा। हम पल पल ये अनुभव करते हैं, तो हमारा इंटेंशन। लेकिन बाबा जो मुरली में यूज करते हैं वृत्ति, तो दोनों तरीके से बाबा यूज करते हैं, लेकिन मेजोरिटी टाइम बाबा जो वृत्ति के बारे में कहते हैं, तो वृत्ति मीन्स इंटेंस फीलिंग, हमारी तीव्र भावनाएं। जब हमारे मन में इंटेंस फीलिंग उत्पन्न होती है तो रिपल्स उत्पन्न होते हैं, उससे ना इंटेंस फीलिंग के साथ में रिपल्स, रिपल्स अर्थात तरंगे, एक लहरें, बहुत सूक्ष्म लहरें हमारे मन में जो है उत्पन्न होती है, और वही औरों को फील होती है। सामने वाली व्यक्ति जो है वही फील करती है, तभी उसे पता पड़ता है कि नहीं, इस व्यक्ति की भावना मेरे प्रति बहुत अच्छी है।